हेलो एवरीवन, वेलकम इन मास्टर जी क्लासेस। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी मानव। और आज जो है मैंने जो टॉपिक उठाया है वो क्लास 12th का अकाउंट का चैप्टर 2 है जो कि गुडविल है। और हाँ, मैंने चैप्टर 2 पहले क्यों उठाया क्योंकि पूरे तीनों बुक में ना सबसे इजी चैप्टर जो है वो गुडविल है। इसमें है ना जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ना तुम ऐसे उठा लोगे, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको उठाया और फिर बाद में पहला चैप्टर करेंगे, फिर बाद में 3rd 4th 5th ऐसे करते जाएंगे। और चलो फिर बिना कोई देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं थोड़ा बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा क्योंकि यार तुमने क्लास 11 कैसे ना कैसे पार कर लिया, ठीक है। अब क्लास 12 में थोड़ी सी डिफिकल्टी तो आएगी ना, इसीलिए थोड़ा बेसिक लेवल से पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी डिफिकल्टी आगे जाके ना बने। हमें अच्छे स्कोर करने हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो चैप्टर 2 है गुडविल। सबसे पहले गुडविल की मीनिंग समझेंगे, फिर बाद में डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। गुडविल का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि किसी कंपनी ने जितने भी साल हो गए उसको अपना बिजनेस खड़ा किया और उतने साल में उसने अपनी जो इज्जत कमाई है उसी को गुडविल कहते हैं। गुडविल का मतलब साफ सीधी बात है कि उस बंदे ने अपनी औकात कितनी बनाई है। एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि तुम दुकान पे जाते हो और बोलते हो कि मुझे नमक चाहिए, और तुम साथ में ये भी बोलते हो ना कि टाटा नमक चाहिए मेरे को। अगर तुम नहीं बोलते हो तुम्हारी अलग बात है, लेकिन टाटा नमक हम बोल देते ना तो वही एक ब्रांड जो मुंह पे छप जाता है ना उसी को ना गुडविल कहते हैं। तो ये जो इज्जत बनाई जाती है ना उसे गुडविल कहते हैं। तो चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट है। अब इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट मतलब जिसे हम ना देख नहीं सकते, बस उससे महसूस कर सकते हैं। गुडविल जो इज्जत है किसी कंपनी की उसे हम महसूस कर सकते हैं ना, देख थोड़ा ना सकते हैं। तो वही बात है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट रिफ्लेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। वही बात होगी ना कि किसी कंपनी की इज्जत को जो रिफ्लेक्ट करता है वही गुडविल होता है ना। अब नीचे चलते हैं कि गुडविल किसी भी कंपनी की इज्जत को निकालने का कितने तरीके हैं, ठीक है। तो जो मेथड है कैलकुलेट करने का गुडविल का वो 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन। अब इसके अंदर भी पार्ट है, सबको ना डिटेल बाय डिटेल समझेंगे, ठीक है। आज पहले ना थोड़ा थ्योरी चैप्टर होगा, फिर अगले क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो सबसे ये पहला वाला है एवरेज प्रॉफिट, उसमें 2 पार्ट है, सिंपल प्रॉफिट और वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें सुपर प्रॉफिट में बस एक ही फॉर्मूला है जिसे हम कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, उसे भी अभी डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं कैपिटलाइजेशन में। कैपिटलाइजेशन में भी ना 2 मेथड है, पहला कौन सा है? बाय एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलो आगे हम इसको ना अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलो यहाँ से हम डिटेल में पढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला आता है सिंपल प्रॉफिट मेथड, कि मतलब सिंपल मेथड निकालने का तरीका जो सिंपल है और बहुत इजी है। गुडविल को निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू में NOPY। अब इसका मतलब क्या होता है? NOPY का मतलब कि तुम्हें जितने साल का गुडविल निकालना है ना तो एवरेज प्रॉफिट को उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल निकल के आ जाएगा। अब बात रही एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने 3 साल में कुछ अमाउंट कमाए हैं, तो वो मैं लिख देता हूँ। पहले 2023 में मैंने 70,000 कमाए, 2024 में मैंने 30,000 कमाए और 2025 में मैंने 60,000 कमाए, ठीक है। हो जाएगा वैसे, नहीं 50 कर लेते हैं इसको, 50,000 कमाए। अब यही बात है कि एवरेज प्रॉफिट को निकालना है ना, तो ये जितने भी साल है उतने साल के पैसे को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 70, 30, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख आ गया। और कितने ईयर है? 3 ईयर है ना, तो 3 ईयर को टोटल करके डिवाइड कर देंगे तो इसको डिवाइड करने पे हमारा 50,000 प्रॉफिट आ जाएगा, वही एवरेज प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो 50 की आ गया। अब हमें गुडविल निकालना है, चलो मान लो हमें 2 साल का गुडविल निकालना है, 50,000 इंटू में 2, 1 लाख आ गया गुडविल। वही भाई सिंपल मेथड है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा आसानी से चैप्टर निकलेगा। अब ये खत्म हुआ, अब इस पे पहुंचते हैं। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका है वेटेड मेथड, कि मतलब इस वेटेड मेथड से हम इसको प्रॉफिट निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो देखो गुडविल निकालने का कैसे है, वेटेड प्रॉफिट इनटू में NOPY। अब इसका मतलब तो तुम समझ ही गए हो, बड़े समझदार हो, एक ही बार में समझाते हो। और इससे तो चलो गुडविल निकल जाएगा। अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का तरीका है, इसको भी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ।
टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट और फिर टोटल वेट, इससे हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। अब मैं इसको ना इस वाले को वेटेड प्रॉफिट को थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, इसे रफ करता हूँ, थोड़ा वीडियो को। तो चलो वेटेड प्रॉफिट को ना थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और उससे पहले एक और बात बताना चाहूँगा, ये मेरा पहला वीडियो है और बोलने में थोड़ी गलती हो ना तो माफ़ कर देना है, क्योंकि पहले वीडियो ना सबको घबराहट होती है और वही मेरे को हो रही है। चलो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, बस मैं एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी शायद मेरे को लिखने में गलती हो गई होगी, नहीं तो ठीक ही है पूरा। ये जितने ईयर है उतने ईयर के प्रॉफिट है, और साथ में हमें क्या दे देगा, वेट दे देगा कि इस ईयर का इतना वेट है, इस ईयर का इतना वेट है और इसका इतना वेट है। क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन को हम आगे करेंगे, मैं इसमें एग्जाम्पल के साथ करा रहा हूँ। और हमें एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालना है, इसको ना 30,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, 60,000 को 2 से करा तो 1,20,000 आ गया, और यही 30 को इससे करा 3 से तो 90,000 आ गया। इन सारे को जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 और 3 14, 24, 240 आ जाएगा। 240 आ गया हमारा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हमें टोटल वेट निकालना है, हमारा वेट कितना है, 3 5 1 6। अब यहाँ निकालते हैं, वेटेड प्रॉफिट निकालना है तो 2,40,000 और अपना टोटल वेट कितना है 15, 3 5 1 6 है ना, 6 से करा 6 चौक 24, 40,000 अपनी आ गई वेटेड प्रॉफिट। और साथ में हमें क्या निकालना, गुडविल निकालनी है। और मान लो गुडविल हमें निकालने के लिए उसने नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखा है 2 साल का, तो हम गुडविल निकालेंगे, बड़ा इजी। अब तो यार निकालना इजी हो गया, 40,000 इंटू में 2 आ गया 80,000। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पहले फॉर्मूला उसको तुम सीख गए ना, क्वेश्चन यू चुटकी में कर लोगे, चुटकी भी नहीं बज रही थी ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे वाले को पढ़ते हैं, जो दूसरा मेथड था हमारा, इसको मैं रफ कर देता हूँ फिर। तो चलो अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड है ना, ये भी बड़ा इजी तरीका है, बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, फिर उसको NOPY से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम तो समझदार हो चुके हैं भैया, NOPY का मतलब होता है नंबर ऑफ परचेज ईयर, जितने साल की गुडविल निकालनी है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या बना भाई, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें फॉर्मूले जो दे रखे हैं ये है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR। अब फिर से भैया आपने शॉर्टकट यूज कर लिया। NRR का मतलब क्या है, NRR का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रेट रिटर्न, मतलब यहाँ पे दे देगा 10%, 20%, 15%, वही है NRR। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आसानी से समझेंगे, अभी तो थोड़ा क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले देख रहे हैं, ठीक है। अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको निकालने के भी तरीके, बस 2 ही तरीके हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। सबसे पहला क्या है, एसेट अप्रोच, फिर है लायबिलिटी अप्रोच। और एसेट अप्रोच को निकालने के लिए साफ सीधी बात है, देखो यहाँ पे लिखा है एसेट अप्रोच, जितना भी तुम्हारे पास टोटल एसेट है ना उसमें से बाहर की जो लायबिलिटी है उसको माइनस कर दो तो टोटल एसेट हमारा आ जाएगा, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और ये जो लायबिलिटी अप्रोच है उसको निकालने का भी बड़ा तरीका अच्छा है कि पार्टनर का जितना कैपिटल है, जितने भी पार्टनर है ना उन सारे के कैपिटल को ऐड कर दो और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर दो, मतलब प्रॉफिट जो भी हुआ है ना उसको ऐड कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया तो हमारा आराम से नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, और नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो सुपर प्रॉफिट, फिर उसके बाद गुडविल तो आराम से निकल जानी है। मतलब यही है क्वेश्चन, बस फॉर्मूला को याद करना है, चैप्टर है ना चुटकी पे है। चलो अब इसको भी हमने खत्म कर लिया है। अब लास्ट बच गया कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके 2 टाइप है, उसको भी करते हैं। इसको रफ करता हूँ और चलो मैंने थर्ड पार्ट भी लिख दिया है, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इस फॉर्मूले को भी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन करने में ना बड़ी आसानी रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट मैंने तुम्हें शुरुआत में बता दिया था, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। बड़ा इजी है कि जो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है ना उसको रेट ऑफ रिटर्न से ना डिवाइड कर दो और साथ में उसमें से नेट एसेट को माइनस कर दो, फिर गुडविल तुम्हारा निकल के आ जाएगा। एक और फॉर्मूला है जो कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, अगर ये एवरेज प्रॉफिट और NRR गिवन नहीं है ना तो तुम्हारे पास लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा
कैपिटलाइज, एक सेकेंड, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म और माइनस में वही नेट एसेट। अगर ये वाला पोर्शन गिवन ना हो ना तो यहाँ पे लिखा रहेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म और माइनस कर दोगे नेट एसेट तो गुडविल निकल के आ जाएगी। और फिर आता हमारा बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। यार इसको तो हमने अभी करा है। सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो अपना सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाता है और उसी को जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे डिवाइड कर दो तो गुडविल आ जाएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। ये थ्योरी वाला चैप्टर था जिसमें हमने फॉर्मूला करा है और आगे जाके हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।